करता हूँ। राइट, आज हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं 30 पार्टिसिपेंट से। राइट, और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है, कुछ नए अपडेट्स हैं। राइट, उन अपडेट्स की हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, तो आज के जूम सेशन में जो भी लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। राइट, और यस आज है ट्यूसडे। ओके, देन फिर कल वेडनेसडे, जो कि वेडनेसडे हम लोग ऑफ रखते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो हम लोग आज ही कवर अप करेंगे। राइट, तो हमारे लिए तो बस बहुत अच्छी गुड न्यूज है। ओके, और थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगा मैं किस गुड न्यूज की बात कर रहा हूँ। वो गुड न्यूज कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो इवेंट होने वाला है, राइट, विटर मेगा इवेंट जो है, जो 18th ऑफ अप्रैल 2022 को जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। राइट, विद कोर टीम विटर इंडिया। उसके अंदर सभी, हर वो पार्टिसिपेंट्स जो विटर के अंदर काम कर रहा है वो आ सकता है उसके अंदर। और स्पेशली उसके अंदर जो कोर टीम विटर इंडिया के जो को फाउंडर्स हैं, राइट, उनके लिए कुछ अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होने वाली है। तो एटलीस्ट उन लोगों को तो, जितने भी हमारे एटलीस्ट आई थिंक 70 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, 70 को फाउंडर ऐसे हैं हमारे साथ में जिन्होंने अपना 10 डायरेक्ट कंप्लीट किया और वो कोर टीम लीडर काउंसिल ग्रुप के अंदर भी शामिल हैं। तो उन लोगों को तो उसके अंदर आना ही आना है एनी हाउ। राइट, और उसके साथ में वो कोशिश कर सकते हैं 2 3 4 5 वट एवर अपने साथ में लोगों को लेके आ सकते हैं। उसमें नए लोग, पुराने लोग, सभी, आपके कोई ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत लंबे समय से आपकी कॉल्स पर हो, मैच्योर ना हो रहे हो, उन पार्टिसिपेंट्स को भी आप उधर लेके आ सकते हैं। तो वहां पर हम लोग बिल्कुल सामने जो साक्षात्कार करवाएंगे, राइट, वो सब चीजें उनको देखकर ज्यादा इफेक्ट पहुंचेगा। यस, और उससे भी बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये कि हम लोग उस मीटिंग से इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट की नींव रख पाएंगे। राइट, कुछ इस तरीके के बड़े इन्वेस्टर्स भी बात चल रही है। राइट, और वो लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स, राइट, मिनिस्ट्री के लोग भी इनवाइट हैं उसके अंदर, वो लोग भी आ रहे हैं। राइट, और साथ ही रियल एस्टेट के कुछ ऑनर्स हैं, वो सब लोग भी उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जो मीटिंग है ये बहुत बड़े लेवल की मीटिंग हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो प्लीज सभी लोगों को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके कंसर्न ग्रुप्स हैं प्लीज उसके अंदर आप एक बार फिर से सर्कुलेट कीजिए मीटिंग अटेंड करने के लिए। राइट, और क्योंकि अच्छे अपडेट्स हैं, बड़े अपडेट्स हैं, और यहाँ पर मैं आपको आज सर्वे करने का जो लिंक है जिससे आप अपनी कंफर्मेशंस आप उसके अंदर डिटेल फिलअप करके आप कर पाएंगे, अपने आप को कंफर्म कर पाएंगे कि दैट आई विल बी अटेंड ऑन 18th ऑफ अप्रैल। राइट, तो इस तरीके से जो कंफर्मेशन है अपने डिटेल के साथ में, वो लिंक्स भी मैं आपके साथ फॉरवर्ड करने वाला हूँ आज। राइट, और वैसे तो सभी के पास में वो जा चुका है, लेकिन उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उस पर काम करना है, किस तरीके से उसको फिलअप करना है, और जिसको हम साथ में लेके आ रहे हैं उससे भी सेम काम हमें करवाना है, सो दैट हम लोग कंफर्म कर पाए अपने खुद को और जो हमारे साथ में जो हमारे पार्टनर्स आ रहे हैं उनके लिए भी। ओके, तो वंस अगेन एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि यस, जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को वो प्लीज एक बार हैंड रेज करें जल्दी से। राइट, और मैं चाहूंगा विपुल जी से कि विपुल जी एक बार जो प्रेजेंटेशन, जो हमारी एक रेगुलर प्रेजेंटेशन रहती है, राइट, उसको एक डिफरेंट तरीके से अगर आप प्रेजेंट करना चाहें पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कर सकते हैं। यस, अंकित आनंद जी, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइट, और भी कोई है जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को तो प्लीज वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ऑलराइट, प्लीज जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, मिस्टर अंशु जी, मोस्ट वेलकम। ओके, और भी कोई है? जस्ट अ मिनट। ओके, और भी कोई है जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड जूम कर रहे हैं? राइट, और मैं चाहूंगा सब लोगों को कि प्लीज आप अपने कंसर्न ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन को पास ऑन कीजिए। राइट, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग
आज पार्टिसिपेट करें और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करें। ऑलराइट, तब तक विपुल जी भी अपनी स्क्रीन को रेडी कर रहे हैं। ओके, और यस, मैं बताना चाहूंगा कि अप्रैल मंथ में कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पार्टिसिपेट कर रही है, राइट। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के, मैक्सिम पेरवो, जो इंडिया भी आने वाले हैं, वो इस समय टर्की इस्तांबुल सोलर एक्स एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। देन वहां से फ्री होंगे तो इधर इंडिया का जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है, राइट, यहाँ पर वो लगभग 10 से 12 दिन रहने वाले हैं, राइट। और उसके बाद में इसी मंथ के एंड में लगभग 26, 27, 28 अप्रैल में एक और इवेंट है, एक और एग्जीबिशन है, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और धीरे धीरे हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। लक्ष्य सबका एक ही है, गोल सबका एक ही है कि इस जो हम लोग प्री आईपीओ शेयर्स जो बाय कर रहे हैं, राइट, वो प्री आईपीओ शेयर एक दिन इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट होगा, जहां पर हम लोग एक बहुत ही रिच अमाउंट के अंदर हम लोग उसके अंदर डिविडेंड प्राप्त करेंगे, राइट। तो पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी विपुल जी को आगे फॉरवर्ड करूंगा। आई थिंक विपुल जी अगर रेडी है तो प्लीज मैं उनकी तरफ से यस सुनना चाहूंगा। यस विपुल जी। Yes, right. ओके सर, प्लीज कैरी ऑन सर। Thank you. Sorry. Alright. Thank you. Thank you, भाई। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, राइट। तो ये बातें बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में कि जिस सेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन जो जा रही है, तो डेफिनेटली कि यहाँ जो कोटिंग वीटर इंडिया के जो भी हमारे एसोसिएट पार्टनर है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है जिस तरीके से यदि हम लोग सही तरीके से निभाए, क्योंकि ये परीक्षा की गण है, ठीक है। तो इस परीक्षा की क्षण में यदि हम सही तरीके से अपने आप को साबित कर दे तो ये क्या कि एक इसको कहते हैं कोटिंग वीटर इंडिया की एक पहचान है, पूरी दुनिया के अंदर ये पहचान जाने वाली है। और जिस तरीके से हम लोग ये बात कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी है किसी के पास में, तो सही तरीके से यदि इसको में हम लोग लोगों को इनवाइट करें तो हमारे मीटिंग की सक्सेस ही होगा। हम लोग इस मीटिंग के बलबूते में फ्यूचर के अंदर क्या करना है, कितनी बड़ी हमारा जो विजन मिशन है कोटिंग वीटर इंडिया का, जो सही तरीके से उनको फॉलो कर ले तो क्या कि हम लोग एक अच्छी जिसको कहते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ में बहुत बिग टीम हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। तो हम लोग पॉइंट बात करें उस पर हम लोग मीडिया के बारे में स्पेशल हमें बात करनी है कि किस तरीके से इनकी तैयारी करनी है और क्या क्या लोगों की व्यूज है, कैसे अच्छा हो सकता है, बातें करनी है। तो उतनी लंबी प्रेजेंटेशन तो नहीं हो पाएगी, तो इतना डेफिनेट है कि हम लोग आज वीटर को इस तरीके से आज कन्वे प्रेजेंटेशन करेंगे जिससे केवल जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, एक हमें आज देते हुए एक साल भर के समथिंग हमारा हो गया है, तो सभी लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बखूबी तरीके से जान गए होंगे। अब क्या है कि अब इस टेक्नोलॉजी को यदि सही तरीके से अब डुप्लीकेसी में कन्वर्ट नहीं करे तो ओनली फॉर एक रोटेशन वाला पार्ट रह जाएगा कि जैसे हमारी जो टरबाइन है वो घूमने का काम रहेगा, तो वो केवल एक ही जगह पर घूमने का काम रहेगा। मगर हमारा जो सर्कुलेशन है, हमारी जो टीम वर्क सर्कुलेशन है, ये केवल एक जगह सर्कुलेशन नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके से लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक जगह पर रोटेट नहीं होना है, एक ही इंसान से बार बार करके इसी प्लान को हमें देखने से क्या है कि डेफिनेटली की वीटर का नॉलेज तो मिल गया होगा, मगर बिजनेस के इसके साथ में बिजनेस प्लस अपने आप को कितना रोटेशन हम कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो इस तरीके से काफी लोग समझ गए होंगे। तो मेरी ये कहने का मतलब अभी शुरुआत करते हैं, थोड़ी इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को डिमांड के बारे में।
इसका जो सबसे बड़े इन चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप इस टेक्नोलॉजी को क्यों समझे, क्यों देखे, क्यों जाने और क्यों लोगों को बताए। यदि वाई आपका क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली ये चीजें हो सकता है कि जाने अनजाने में आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मगर जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि आज के जमाने में पोर्टफोलियो कितना बड़ा महत्व रखता है और कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट है पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो के साथ में जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, कोई रास्ता जिस रास्ते पे हम लोग पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं वो अपने आप में कितना सक्षम है, कितनी बड़ी उसके अंदर जो पोटेंशियल है, जो फ्यूचर के अंदर इनके बलबूते पे कई तरीके के आपका रास्ता निकल के आ सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन है वो वीटर एक मॉस्को रूस यहाँ पर नवस्की से इनकी शुरुआत हुई है। इनका जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगडियन है, और इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूब बात इनका जो विजन मिशन है दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना, प्लस इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग अब तक जिसके ऊपर डिपेंड हो रहे थे उन चीजों से हट करके विंड के माध्यम से हम लोग पूरे दुनिया के अंदर विंड के माध्यम से 80% जो कंजप्शन है उनको कैसे करके पूर्ति कर पाए, इनका जो मेन विजन है। राइट, इस टेक्नोलॉजी ये अभी आज के जमाने जितने भी लोग इसको समझ पा रहे हैं, तो जितनी जितनी डेवलपमेंट कंट्री है तो वो डेवलपमेंट कंट्री एक विंड की तरफ उनका बहुत बड़ा अट्रैक्शन जा रहा है। कारण क्या है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो सारी खूबी है जो फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसके बाद जिसको कहते हैं कि एनर्जी का सेक्टर देखने के लिए सारी चीजें खूबी इसके अंदर है। ये कैसे काम करता है थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे सभी लोगों को पता है ये टेक्नोलॉजी केवल सिंगल रूप से खड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये किसी भी टावर के साथ में या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के साथ में ये टेक्नोलॉजी खड़ी रहेगी। इससे क्या फायदा होगा कि बीच में इनका जो मूवमेंट वाला जो पार्ट है, तो इसके बीच में जो टरबाइन लगी हुई है ये केवल उसके साथ में जितनी हाइट होगी, ऊंचाई होगी, उनके साथ में टरबाइन लगी हुई है। बीच में रॉड के माध्यम से टरबाइन लगी हुई है जिससे ये रोटेशन करेगा, और उसके नीचे बेसमेंट के अंदर मैग्नेट न्यूडीनियम की जो मैग्नेट है, प्लस उस मैग्नेट की वजह से रोटेशन जो पैदा होगा, जिनके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जितनी हाइट इनकी ज्यादा होगी उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये। इसके अंदर खूबी एक बात और है, इसके अंदर वो खूबी है कि इसके अंदर बीच में इसका विंडो के पास में एक विंडो लगी हुई है जो कम हवा के अंदर भी कंसंट्रेशन देता है, जिनके अंदर ये जो हमारी टरबाइन है ये घूमने का काम करता है, जिनके अंदर कम हवा के अंदर भी 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा के हिसाब से रोटेशन होता रहता है, जिनके कारण यहाँ पर 1 मेगावाट से लेके कई मेगावाट की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, यानी कि बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, बिना कोयले के, बिना पानी के और बिना यूरेनियम के। इन सब चीजों के माध्यम छोड़ करके केवल हवा के माध्यम से रोटेशन पैदा हुआ और इसी के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ये अपने आप में बहुत मायने रखता है दोस्तों, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। हवा दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज है जो ना खत्म होने वाली चीज, तो इसी के माध्यम से जब ये रोटेशन पैदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं ये कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले यदि सभी लोगों को पता है पवन ऊर्जा के बारे में, सभी लोगों को पता है ये रोटेशन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो कारण क्या है कि वो तो चीज अच्छी है मगर उसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज, उसके अंदर वो सपोर्ट सिस्टम नाम करके वो चीजें नहीं है, जिनके कारण हम केवल जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अभी जनरेट हो रही है उसका 10% हम वहां से भी विंड मिल के थ्रू हम लोग वहां से कलेक्ट भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर उसके अंदर इतना मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, ये चीज हम जो देख पा रहे हैं ये हर कोई व्यक्ति, हर कोई कंट्री इसको लाइक करेगा और इसकी डिमांड दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से इनकी जो पॉसिबिलिटीज है ये टेक्नोलॉजी का, जैसे पेट्रोल पंप, डीजल आप जो देख पा रहे हैं, तो जैसे जैसे गाड़ी का जो और भी यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती जा रही है, तो उसी तरीके से इनकी भी यूटिलिटी कई प्रारूप में हम लोग इसको देख पाएंगे। तो क्या कि जैसे यूटिलिटी बढ़ेगा तो नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, और जहां पर आपको पता है डिमांड किसी चीज की बढ़ती कब है, जब किसी चीज की शेयर की कीमत हो या किसी चीज की मार्केट के अंदर डिमांड कब होती है। डिमांड कब होती है, जब उसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो उसी के जो प्रारूप है, तो आज यदि हम वीटर की शेयर की मैं बात करूं तो अली ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के अंदर, एक वीटर जो पैटेंट टेक्नोलॉजी है, जो केवल एक ही जो वीटर है इसी बिल्डिंग के साथ में, स्ट्रक्चर के साथ में खड़ा करके जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला, ये दुनिया का पहला ऐसी टेक्नोलॉजी है
जिससे क्या फायदा होगा, इसको लगा कहाँ कर सकते हैं, जहां पर भी हम रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट दे सकते हैं, टावर दे सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन हॉल देख सकते हैं। तो जहां पर भी ये सब चीजें, होटल्स हो गया, उसके बाद तुम्हारी होटल्स, उसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट एरिया के अंदर कोई भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहां पर भी इनकी हाइट ज्यादा होगी, हम वहां वहां पे इसको लगा पाएंगे। फायदा क्या होगा, जहां पर भी लगाएंगे तो या इसके लिए कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि ये खाली गवर्नमेंट एरिया में ही लगेगा, ऐसा नहीं है। इसको गवर्नमेंट एरिया हो, पब्लिक एरिया हो, हर जगह पे हम इसको लगा पाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो या होटल्स हो, हर जगह पे इनको लगा पाएंगे। तो डिमांड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, जब पब्लिक सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, जो डिमांड बढ़ेगी तो इस शेयर की कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी। यहाँ डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे हम पेट्रोल पंप को, अभी हम, हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है, अभी हमारा डीजल पेट्रोल हमारी ऊर्जा का स्रोत है, ये चीजें हम कुछ ही दिन इसके बाद डिपेंड रहेंगे, उसके बाद डिपेंडेंसी आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करना ही पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आ रही है और भी जो इलेक्ट्रिक जो यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली कि हमें कुछ ऐसे रास्ते की तरफ जाना जरूरी है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ज्यादा होता है, इसके अंदर मेंटेनेंस कम होता है। ये सारी चीजें, इनकी जो डिमांड है, तो डिमांड की मैं पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ हम इसको लगा सकते हैं, तो दुनिया के हर जगह पर इनको लगाया जा सकता है जहां पर इसकी डिमांड है। ये इनका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कि आप ऐसा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि जैसे जैसे इनका बिल्डिंग, जैसे स्ट्रक्चर के साथ में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ हर तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पे यह रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, राइट। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, हाइट बहुत किसी की ज्यादा है, किसी का होटल के प्रारूप यहाँ पर हाइट है, किसी का रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कैटेगरी का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या कि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है इसमें कि हम कंपनी ही आपको मॉडल देगी, ऐसा नहीं है। ये जो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी कि इसका जो टेक्नोलॉजी के जो स्ट्रक्चर है, वो डिट्टू सेम है। यानी कि कहीं पर भी किसी बिल्डिंग के अंदर इनकी जो टेक्नोलॉजी डिट्टू सेम, यही तरीके से इनका टर्बाइन उसी स्ट्रक्चर के साथ में खड़ा होगा। और वहां पर जैसे इनके लिए वो भी प्रारूप नहीं है, इनके लिए वो कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है तो यहाँ नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको लगा दुनिया के हर कोने में लगा सकते हैं। जैसे भी बिल्डिंग होगा, बस उनको हवा मिलना चाहिए, हवा मिल जाए और ऊंचाई ज्यादा हो तो उनके बीच में ये टेक्नोलॉजी लगेगी, तो वहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसमें क्या फायदा होगा, फायदा इसमें ये रहेगा कि जितनी भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो उसका 50% इस ग्रिड के अंदर सप्लाई की जाएगी, बाकी 50% अदर ग्रिड के अंदर हम लोग सप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब एक टेक्नोलॉजी के साथ में बिजनेस का मॉडल भी यहाँ पर देखा जाएगा। यानी कि नए जमाने का पावर स्टेशन घर है, जिसके अंदर हम लोग बिजनेस का मॉडल भी हम लोग उसको देख पाएंगे, जिसके कारण रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा बूमिंग इस टेक्नोलॉजी की बदौलत आ सकता है। तो इसी तरीके से विंड इज एवरीवेयर, इस हवा दुनिया के अंदर हर जगह पे। तो इनको ये मानना है कि दुनिया में जितनी भी कंट्री, यदि हवा हर जगह पे है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह की नीड है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को उनके साथ में एक जॉइंट वेंचर के रूप में बिजनेस का मॉडल प्लस लोगों को नीड को फुलफिल कर सकते हैं, जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो दुनिया में जितनी भी कंट्री, हर कंट्री को इसकी जरूरत है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली बिजनेस है, नेचर की खिलवाड़ नहीं है, किसी के साथ में नेचर की नुकसान नहीं करेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेगा, पहली बात तो ये प्रदूषण नहीं करेगा, और जब प्रदूषण नहीं करेगा तो हर किसी कंट्री को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी आपके साथ में है जिससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत आपके फ्यूचर के अंदर जो सबसे बड़ी जो संपत्ति होगी, वो संपत्ति के अंदर भी किसी तरीके से पोर्टफोलियो नहीं होगी, यानी सॉरी किसी तरह के पॉल्यूशन नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज आप रियल में, जो चीज आप यहाँ बाय कर रहे हैं, वो एक तरीके गोल्ड ही खरीद रहे हैं। आप क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि किसी को बिना नुकसान, किसी की संपत्ति आपका क्रिएट हो रही है, तो वो आज के जमाने में एक तरीके की गोल्ड ही है। वो ये प्रोटोकॉल है, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आप इनको देख के कि स्ट्रक्चर है वो इसी मॉडल के रूप में ये स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, और इसी अकॉर्डिंग हमारी बिल्डिंग हो, और उसके बीच में जो टरबाइन है रोटेशन का, तो जैसे ही रोटेट हुआ तो उनके चारों तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो कहने का मतलब एक प्रोटोकॉल आपको समझाया जा रहा है, रियल फैक्ट जो यहाँ के अंदर इसी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात और है, तो मैंने आपको बताया है एक्चुअली कि ये टेक्नोलॉजी क्या की एक पैटेंट
टेक्नोलॉजी है और इसके जितने भी पार्ट है तकरीबन 11 पैटेंट है। अभी मान सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ ऑलरेडी लोगों को बता रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि विदाउट पैटेंट वाला चीज हम लोग तो शेयर कर रहे हैं, नहीं। जिस इंसान के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, इनका वाकई में इनका विजन मिशन बहुत बड़ा है। यंग स्टेज जिसको कहते हैं कि आज बहुत ही कम उम्र के 40 साल उम्र का कोई यदि आपको इस तरह के विजन मिशन आपको दे रहा है कि हमें कुछ करके जाना है, तो दोस्तों हमें भी उसके साथ में कुछ एसोसिएट, यदि कुछ नहीं करना लगे तो कुछ इसके साथ में एसोसिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो विजन मिशन है स्ट्रॉन्ग है, वो आपको पता है। तो इस तरीके से इनका जो इस मॉडल के साथ में यदि 5 साल भी दे दिया अपने आप को, तो फ्यूचर के अंदर हमारा भी इसी टेक्नोलॉजी के साथ में एक नेम फेम हम लोग अच्छी तरीके से कमा सकते हैं और साथ में पोर्टफोलियो भी शानदार बना सकते हैं। ये पैटेंट की सिंबल है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। जो कंट्री में पैटेंट मिल रही है, सारी कंट्री में एक एक करके चेक करके देख सकते हैं। बाकी कुछ में मिलना बाकी है, मिल भी रहा है, तो धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा। 75 कंट्री में जैसे ही ये पैटेंट का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, ये मान के चले कि हमारे लिस्टिंग के तादाद में हम लोग तब तक पहुंच जाएंगे। इसमें और एक बात, खास बात यह है कि सभी लोगों का जो वाई है, वाई का मतलब हम क्यों करें, तो इस क्यों का जो जवाब यहाँ पे है। अभी जितने भी लोग यहाँ पर अभी जो अटेंडेंस ले रहे हैं, इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो एक तरीके की वो शह मालिक है। और शह मालिक का मतलब ये होता है कि आज के जमाने में जो बड़े बड़े जो रिच मैन है, जिनकी सोच बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की है, तो केवल वो दूरदर्शी जो लोग होते हैं, वो एक चीज देखता है कि फ्यूचर के अंदर ये चीजें इतनी आने वाला टाइम के अंदर इस तरीके से ये ग्रोथ करने वाला है। वो फ्यूचर जो विजनरी लोग होते हैं, वो दूरदर्शी, वो उसके बारे में समझने लग जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको देखता है कि किस समय हमें यहाँ पर बाय करना है। मार्केट के अंदर कोई भी चीज बड़े पोर्टफोलियो बनाने का सबसे बड़ा मौका होता है, टाइम होता है इनकी शुरुआती वाला दौर। यदि आपके पास में वो विजन है, आपके पास में दूरदर्शी है, तो डेफिनेटली कि वो क्या करेंगे कि दूरदर्शी की नजर से सबसे कम कीमत में, जब सबसे कम कीमत होती है, उस समय वो लोग बाय करने की कोशिश करते हैं। यही फायदा वो कब लेते हैं, जब उनके पास में पैशन, क्योंकि वो लोग केवल तुरंत बेनिफिट लिए, जैसे बेनिफिट के लिए वो लोग बाय नहीं करते हैं। उनको पता है कि मुझे 5 साल या 10 साल मुझे होल्डिंग करनी है। तो होल्डिंग करने के बाद में, क्योंकि जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो आपने नोट किया होगा कि गरीब लोगों की जो उनकी जो प्लानिंग होती है, उनकी प्लानिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है। किसी का 1 दिन के प्लानिंग है, किसी का 5 दिन के प्लानिंग है, किसी का 10 दिन का प्लानिंग है, उससे बड़ा प्लानिंग होता ही नहीं है। मगर जो मिडिल कैटेगरी की जो लोग है, जो मिडिल मैन है, उनकी जो प्लानिंग है, वो तकरीबन उसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि उसकी सैलरी मेरा महीने की उसकी प्लानिंग होती है। 1 महीने का प्लानिंग बजट जो आया पूरा खत्म। इस तरीके से जैसे जैसे इंसान जिसकी मानसिकता के अंदर जैसी विचार है, उसी तरीके से उनकी प्लानिंग होती है। तो एक रिच मैन जिसके पास बहुत बड़ा विजन होता है, बहुत आगे निकलना चाहता है, बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, उन लोगों की प्लानिंग कोई शॉर्ट टाइम प्लानिंग नहीं होती, लॉन्ग टाइम प्लानिंग होती है। उसका मिनिमम प्लानिंग, यदि आप बड़ा बड़ा अभी रिलायंस की भी बात करें, तो उसका कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठा के देखिए कि कम से कम वो 10 साल का प्रोजेक्ट होता है। इसी तरीके से यदि 10 साल का प्रोजेक्ट होता है, इसका मतलब कि वो बड़ा विजनरी पर्सन है, राइट। तो इसी तरीके से बिकम ए ओनर, अभी जो लोग यहाँ बाय कर रहा है, तो उसका फायदा बहुत ही प्री आईपीओ के रूप में बहुत ही कम पैसे में यहाँ पर बाय कर रहा है। यदि आपके पास में विजन आपका क्लियर है और बड़ा है, तो यहाँ भी आप होल्डिंग करते हैं, तो क्या होगा, यही चीज यदि 10 साल भी आपने होल्डिंग कर दी, तो यहाँ शेयरिंग प्रॉफिट प्लस 10 साल से पहले, लिस्टिंग से पहले, जहां जहां भी ये टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा, उससे जो बेनिफिट होगा शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में हमारे और आपके बीच में बांटा जाएगा। ये शेयरिंग प्रॉफिट इतना अच्छा होगा कि एक दिन आप इसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि उस समय काश में थोड़ी सी और भी बाय कर देता। तो आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि कोऑनर का कितना बड़ा फायदा है। लिस्टिंग से पहले यदि कोई शेयरिंग प्रॉफिट आपको मिलने लग जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम होगी। जिनके पास में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ शेयर पड़ा हुआ है, इसका हजारों डॉलर में दोस्तों यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट आपका आने वाला है। डिविडेंड फंड, उसके बाद में जैसे हमारा प्री आईपीओ खत्म हो जाएगा, राइट, उसके बाद में फिर ये हम लोग जाएंगे लिस्टिंग के तदाद पे। लिस्टिंग जैसी होगा, जिसके बाद जितना शेयर है उसके हिसाब से उनको डिविडेंड फंड भी यहाँ दिया जाएगा। डिमांड की बातें मैंने बताई दी है। जैसे दुनिया के अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस शेयर की कीमत बढ़ती जाएगी। और दूसरी डिमांड, जैसे व्हीकल मार्केट में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का जो नया मॉडल पूरी दुनिया के अंदर
पेश होने वाला है, इससे क्या कि डिमांड बढ़ती जाएगी। तो फ्यूचर के अंदर आप मान के चल सकते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी हम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, इसके अंदर डिमांड की खजाना आप इसको कह सकते हैं, राइट। इस तरीके से फ्यूचर के अंदर डिमांड के रूप में आप इसके एनालिसिस कर सकते हैं, जितनी भी अब तक मार्केट के अंदर ग्रोथ हुई है, तो उनकी 10 साल पहले क्या एक्टिविटी थी और 10 साल 15 साल के बाद में उनकी क्या एक्टिविटी रही है। तो कोई कि एक दो दिन का ये इनकम करने वाला रास्ता नहीं है, ये जिंदगी भर आपको इनकम देने वाला रास्ता है, जिसका नाम है वीटर। इस तरीके से अभी हमारे साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोटी मीटर इंडिया के अंदर एक पहचान है, राइट। ये पहचान कब होती जा रही है, जब आप लोग कंटिन्यू यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ में लगे पड़े हैं, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसी का फल है आपके पास में कोटी मीटर इंडिया, आपके पास टीम क्रिएट होती जा रही है। तो जो लोग पहले यहाँ पर आए थे और धीरे धीरे करके आकर के अपनी टीम को डेवलपमेंट करें, तो सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर उन लोग का नाम भी है। तो जो लोग आगे फ्यूचर में नाम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक कुछ पॉइंट मैंने जो आपको बताई है। बाकी बिकम द पार्ट ऑफ द फ्यूचर, ये दुनिया के अंदर मान के चल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, चाहे जाने अनजाने में आपने किसी से सुन लिया हो या देख लिया हो, इसको प्रमोट करने का सबसे बेहतरीन टाइम अभी है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है। और ब्राइट फ्यूचर के अंदर ब्राइट यदि कैरियर आपको बनाना है, खुद का बनाना है, तो डेफिनेटली ये सबसे गोल्डन टाइम है। इसमें जितना बढ़िया आप अब यहाँ प्री आईपीओ बना सकते हैं, इसके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये आईपीओ बनाना आपको टफ हो जाएगा। अभी तो फिर भी 50 लाख बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, मगर आने वाला टाइम के अंदर 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख बनाना ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। अभी पूरी दुनिया के अंदर 25,612 लोगों की कम्युनिटी है जो एक्टिव यहाँ प्रोसीजर में है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो एक आदमी ने 5-5, 6-6, 8-8 पैकेज भी बाय कर रखा है। तो वो कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, यहाँ पर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अभी पूरी दुनिया में इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, मात्र इसमें 3,000 लोगों की कम्युनिटी थी, और देखते देखते कोटी मीडिया इंडिया 7,000 की समथिंग पहुंच गया है। तो 7,000 क्रॉस होने के कारण क्या है, आज इनकी ताकत पूरी दुनिया का लोग मानने लगे हैं कि ये लोग कंटिन्यू मीटिंग करते हैं, लोगों को अपडेट देते हैं, जिनके कारण धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये आपके पास में एक मंच है जिनके माध्यम से बड़ा बिजनेस, बड़ा पोर्टफोलियो, बड़ा इनकम का जरिया और डेली के डेली अपडेट्स के माध्यम से आपका बिजनेस का बड़ा खजाना यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अभी दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने जो आपको बताया है, वाकई में इस पॉइंट को यदि आपने फॉलो किया तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब मेरी तरफ से इतना सा कहूंगा, भाई प्लीज बाकी का जो अपडेट्स है आप उनको अपडेट इन्फॉर्मेशन बाद में शेयर करता हूँ। ओके प्लीज, थैंक यू, कम ऑन। ऑलराइट विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। राइट, और अभी हम लोग 72 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो प्लीज अब है अपडेट का समय। राइट, और जिसमें मैं दो चीजें दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके का मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राइट, उसकी कुछ झलक जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। राइट, और होपफुली 90% तक ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ये कंफर्मेशन हो चुका है। राइट, सिर्फ जो चीजें हैं वो 10% के अंदर है। राइट, वो भी हमें बहुत जल्दी सैंक्शन हमें मिल जाएगा। विपुल जी मेरी स्क्रीन दिख रही है बॉस? विपुल जी ओके, मैं बताना चाहता हूँ। राइट, हम लोग जो मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, राइट, वो यहाँ पर करने वाले हैं जिसके 90% कंफर्मेशन डन है। राइट, और जैसे ही फुल फ्लेज में आएगा तो इसका भी हम लोग प्रमोशन करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, तो क्योंकि मेगा इवेंट है तो, और जिसके अंदर पैन इंडिया से लोग आएंगे, इनवाइट है सभी लोग। राइट, कोर टीम विटर इंडिया के लोग, और साथ ही इंडिया से बाहर के जो हमारे स्पेशल गेस्ट रहेंगे वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, तो ये बेसिकली आप सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं। राइट, जैसा हम लोग प्लान कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। राइट, 2 फ्लोर्स के अंदर ये चीजें हैं। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, राइट,
जस्ट अ मिनट। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक विपुल जी को हाँ मेरी आवाज नहीं हाँ, आ रही है। यस यस। ओके ओके ओके, तो सर ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया सभी लोगों के साथ, हम लोग यहाँ पर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। अब मोर इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट, वो ये कि हम लोग जो है, अब जो हम लोग एक सर्वे करा रहे हैं बॉस, राइट, अब जो हम लोग जो सर्वे करा रहे हैं उसकी भी मैं आपके साथ में स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं। सभी 74 पार्टिसिपेंट जो हैं वो प्लीज ध्यान से देखिएगा। आप अपनी उपस्थिति अगर दर्ज कराना चाहते हैं 18 अप्रैल 2020, राइट, 18 अप्रैल 2020 को, अगर आप इस मेगा इवेंट में, जिसमें कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट, और उसमें साथ ही उसके उनके साथ दो साथी भी आ रहे हैं, और जिसके अंदर हम लोग एक बड़ी स्क्रीन पर डेनिस टैगलिन सर को भी हम लोग लाइव देखेंगे, उनसे लाइव बात भी कर पाएंगे। ओके, तो जस्ट एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमें फुलफिल करना है। वो किस तरीके से करेंगे, आपके पास में ये लिंक है। ओके, इस लिंक को जस्ट अ मिनट, मैं आपको अभी कॉपी कर लेता हूँ और इसका पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। आपके पास जब ये लिंक आएगा आपके चैट ऑप्शंस में, आपके व्हाट्सएप मैसेज पर, राइट, या फिर आपके टेलीग्राम मैसेज पर, तो आपको क्या करना है। ओके, जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं, विपुल जी मेरी स्क्रीन दिख रही है, प्लीज कंफर्म कीजिए, राइट। हाँ हाँ, विपुल यस जी मेरी आवाज आ रही है? यस। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में हमें स्टार्ट सर्वे आवाज आ करना रही है, है। ओके कंटिन्यू। वेरी गुड, स्टार्ट सर्वे के बाद में जब हम इसके अंदर करेंगे कि बीटर एंड गोरड एलियस इकोसिस्टम, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जस्ट अ मिनट, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, वेट, इसको भी मैं नॉर्मल में लिख देता हूँ। नाम, मेरा मेल आईडी, राइट, यस, ओके, मेरा मोबाइल नंबर, ओके, देन बीटर गोरड एलियस, तो यहाँ पे सिर्फ बीटर लिख देना है। कौन सी सिटी से हैं आप? ओके, कौन सी सिटी से मतलब आप जैसे कि आप जमशेदपुर से हैं, मुंबई से हैं, पुणे से हैं, चेन्नई से हैं, राइट, या गुवाहाटी से हैं, या जम्मू एंड कश्मीर से हैं, या लुधियाना से, चंडीगढ़ से, वट उस तरीके से वो सिटी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। ओके, यस। और छठा ऑप्शन है, अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर जस्ट सिंपल सा सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फीडबैक सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म, राइट। और ये जो डिटेल्स है, तो जो हमारे जो इस इवेंट को प्लान कर रहे हैं, इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके पास में आपका डेटा जो है वहां पर सुरक्षित हो जाएगा, राइट। वो फिर फर्दर आपसे कांटेक्ट करके आपसे फीडबैक ले लेंगे, किस तरीके के क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, आप कितने लोगों को आप अलाउ करते हैं, कितने लोगों को आप ले सकते हैं, नए पुराने वट ओके, सो ठीक है। अब मैं ये लिंक आपके साथ सभी के साथ चैट बॉक्स के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। इस लिंक के थ्रू आप इस सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। और ये लिंक 15 ऑफ अप्रैल तक कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। सभी के पास ये लिंक पहुंच गया होगा होपफुली, ऐसी मैं आशा करता हूं। जस्ट सिंपल सा, अब इसमें आपको करना क्या है, ये लिंक आपको हमेशा सेव रखना है अपने पास में। जिसको भी आप इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, जिसको भी आप इस इवेंट के अंदर लेके आना चाहते हैं, राइट, तो आपको उसका ये फॉर्म, इस सर्वे को फिलअप करवा के उसको कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ कंपनी इसके लिए ऑर्गेनाइज कर रही है सारी चीजें, राइट, और हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, राइट, अपने एक्सपेंसेस से। लेकिन जब हम उस वेन्यू पर पहुंच जाएंगे, उस प्लेस पर जब हम पहुंच जाएंगे, राइट, उसके बाद में जो भी वहां पर चाहे वो इन्वेंट्री, राइट, वट एवर आपका ट्रीटमेंट होता है, जिस भी तरीके का ट्रीटमेंट होगा, वो कंपनी अपने बिहाफ पर ही उस चीज को मैनेज करेगी। ऑलराइट, तो ये जो लिंक है ये होपफुली सभी तक पहुंच गया होगा। इस लिंक को सबसे पहले आप उसको सेव कर लीजिए।
देन उसके बाद में आप इस चीज को आप फिलअप कर सकते हैं कंप्लीटली, राइट। तो ये एक छोटी सी चीज थी, और हम लोग इस लिंक को अपने टेलीग्राम में भी एक बार हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको आप ले पाएंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, तो ये बेसिकली तैयारी है। ओके, हम लोग चाहते हैं कि एक परफेक्ट शुरुआत के साथ में, क्योंकि हम लोग एक फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर तो बेसिकली फर्स्ट टाइम ये लोग मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग उसको परफेक्टली सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी आप पर, जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी जिम्मेदारी मेरी है। मीनवाइल हम सब लोगों की उतनी ही जिम्मेदारी है। अभी मैं बोलूँ, अगर हम लोग 75 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, राइट, और अगर हम जस्ट सिंपल सा अगर एक एक पर्सन को भी अपने साथ लेके आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 150 लोगों को हम लोग उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा पाएंगे, राइट। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 300 से लेके 400 तक की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, राइट। और अच्छी बात क्या होगी, अच्छी बात ये होगी कि जितने भी हम लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक प्री प्लानर डेटा तैयार होगा कि कितने लोग आ रहे हैं, राइट। तो ये कंफर्मेशन कॉल्स भी आपके पास मैसेज आ जाएंगे, और साथ में मैंने बताया कि छठा नंबर जो है, छठा कॉलम जो उसके अंदर ग्रुप का है, तो आप उस ग्रुप के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, तो और आपकी सहूलियत के लिए कि आप हमारे साथ में कनेक्टेड रहें, राइट, इस इवेंट को लेकर हमेशा, तो उसके लिए आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके साथ में इस ग्रुप का भी डायरेक्टली लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप अपने विचार, आप अपने क्वेश्चंस को भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, ये अभी आपके पास में एक जो नया लिंक आ रहा है वो व्हाट्सएप लिंक है। ओके, अगर आप इस ग्रुप के अंदर स्पेशली आते हैं, तो आपको इस ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इवेंट से रिलेटेड ही आपको चीजें इधर मिलेंगी। ओके, तो यस प्लीज, अभी मैं एक बार फिर से विपुल जी को लेके आना चाहूंगा। विपुल जी प्लीज सर। ओके, थैंक यू मोहित। ओके सर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी जितने भी लोग अभी यहाँ पार्टिसिपेट हो रहे हैं मीटिंग के अंदर, तो डेफिनेटली स्पेशल मैं उन लोगों से दोबारा करके फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कोर टीम विटर इंडिया के जो हमारे स्पेशल पार्टनर हैं, उनको तो आना यहाँ जरूर है, क्योंकि हम जो उनकी प्लानिंग कर रहे हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। हम क्या करने वाले हैं वो वही स्टेज में आकर के उन लोगों को पता लगेगा, राइट। उससे पहले मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मगर उनको आना बहुत जरूरी है। और आपका ड्रेस अप बहुत ही फैंटास्टिक होना चाहिए, और ड्रेस अप उस तरीके की जरूर पहन के आए ताकि एक प्रोफेशनल हो, राइट। तो क्या कि एक अच्छा लगेगा, उसके बाद में क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। और उससे पहले, क्योंकि हमारी तैयारी केवल ये तो ओनली फॉर इनिशियल में है, फिजिकल जो मीटिंग है ये केवल फिजिकल मीटिंग नहीं है, एक तरीके की मान के चलिए एक बिजनेस मीटिंग आपकी आपकी लाइफ का मीटिंग होने जा रहा है ये, राइट। डेली की डेली हम तो बात करते ही करते हैं, क्योंकि यहाँ वीटर आपका फिजिकल डेमो है, वो भी प्रैक्टिकल होने वाला है, राइट। उसके बाद फिजिकल हम लोग मिल रूबरू होने वाले हैं। तो सारी चीजों वहां पर जो फिजिकल होगी, तो उसके बाद हम एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करेंगे वाकई में बिजनेस के अंदर, क्योंकि स्किल का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है कला। क्योंकि खाली बोलने से इंसान के अंदर वो चीजें नहीं आती है, कला भी बहुत सारे इंसान के अंदर एक काफी अपने लाइफ के अंदर काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसको कहते हैं कला वाला जो पार्ट है, कम से कम 22% कला का भी रोल रहता है। कि कौन से इंसान, लोग कहते हैं कि इसकी हाव से पता चल जाएगा ये फ्यूचर में किस तरीके से कितना ग्रोथ कर सकता है। ये कला के ऊपर भी काफी चीज निर्भर करता है, तो वो चीज हमारी वहां पर सबमिट होगी। और दूसरी बात की कंपनी के जो विजन मिशन जो वहां से जो मैक्सिम पैरोवी जो वहां पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कि उन लोगों के साथ में सेशन होना, बातचीत होना अपने में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों की पास से भी ये कलेक्ट पॉइंट आना जरूरी है कि किस तरीके से आपके अंदर कोई अच्छी विचारधारा हो, तो वो भी आप यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से भी उसको अमल करने की कोशिश करेंगे, राइट मोहित। तो मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारे जितने भी एसोसिएट पार्टनर है, अंदर आपके अंदर ऐसी कोई भावना आपके अंदर है इससे भी बढ़िया तरीके से करने की, तो अब यहाँ पर वो भी आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रख सकते हैं। तो प्लीज यदि ऐसा कोई हो तो अपनी रेस को हैंड करें, तो यहाँ पर उसके हिसाब से उनको यहाँ बुलाया जाए। ओके मोहित प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, राइट।
जो भी लोग इस ग्रुप से मतलब इस मीटिंग से व्हाट्सएप ग्रुप में गए हैं, वहां पे आपको सर्वे लिंक है, उस सर्वे लिंक को जाके आप सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, हुकुम सिंह राठौर जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो इवेंट को लेकर तो प्लीज आप हैंड रेज करके उसको अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। यस प्लीज हुकुम सिंह राठौर जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, या कोई और अगर कोई पार्टिसिपेंट कोई पर्सन है जिसको इन इवेंट्स को लेकर कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस हुकुम जी। हाँ सर, मैं क्या वो डेनिस सर दिल्ली कब आएंगे सर? डेनिस सर हमारे साथ में बड़ी स्क्रीन पर लाइव आएंगे सर। अच्छा अच्छा, कितनी तारीख को जो सर? इंडिया जो इंडिया आ रहे हैं वो मैक्सिम है, मैक्सिम पेरवो हैं, ठीक है, उनके अच्छा साथ में 2 लोग और हैं, राइट। और लैंग्वेज की जी कोई दिक्कत होनी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ट्रांसलेटर हायर कर रहे हैं, उसमें वो हमें रशियन टू हिंदी, जी हिंदी टू रशियन ट्रांसलेट करके हमारे विचारों को उनके सामने रखेंगे वो लोग, राइट। जी हुकुम जी, राइट तो सर, राइट सर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग जो हैं, जितने भी हम लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके जी सर, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डायरेक्ट मैक्सिम पेरवो से पूछ पाएंगे, राइट, वन बाय वन अपनी सीट पर खड़े होके या बैठकर भी उस तरीके से। तो जी कहीं ना हुकुम कहीं एक बहुत ही शानदार अलग तरीके का सेशन है। या आपको अपने माइंड में कभी लगता है कि मुझे इस चीज का आंसर कभी इधर नहीं मिला, इन मीटिंग में नहीं मिला, तो उन सब चीजों के आंसर भी हम लोगों को वहां पर मिलेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी वीटर को लेके जो क्लियरिटी 99.99% है, राइट, वो इस मेगा इवेंट को अटेंड करने के बाद वो पूरी की पूरी 100% हमारी जो अवेयरनेस है, राइट, हमारी जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जी सर। तो प्लीज, हाँ, किसी और के सर कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ जी बोलिए। सर हुकुम सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। सर मैं मेरे सालू जी जो दुबई में रहते हैं, हम्म। उनको भी अपने शेयर दिलाने हैं, तो मैंने कहा तो अपन दिला सकते हैं ना? बिल्कुल दिलाइए सर, बिल्कुल दिलाइए। वो बता रहे थे हाँ, ये तो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ दुबई में। अभी हम्म। आज आज यहाँ इंडिया से दुबई गए हैं वापिस। इतने दिन ठीक यहाँ है, आए तो हुए थे जोधपुर। आप दिला सकते हैं सर, दिलाओ, कम से कम उनको $1370 का पैकेज दिलाओ, और अगर जी ज्यादा ले सकते हैं तो सीधा $68,000 का पैकेज दिलवाइए सर। सर को। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। जी हुकुम। ओके। थैंक यू वेरी मच, राइट। तो किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, राइट, कोई क्वेरी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक सही तरीके से पास ऑन हुई है। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करें, राइट, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, हम लोग उतने ही अच्छे तरीके से इवेंट्स को आगे हम लोग मैनेज भी करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है बॉस। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।